नमस्कार। तो एसएससी 2026 की तैयारी को लेकर मन में जो भी कंफ्यूजन है ना, अगले कुछ मिनटों में वो सब साफ होने वाला है। आज हम एक बिल्कुल क्लियर और प्रैक्टिकल तैयारी प्लान पर बात करेंगे, जो वाकई में रिजल्ट्स देने के लिए बनाया गया है। अच्छा, एसएससी की तैयारी का जो सफर है, उसमें लगभग हर एस्पिरेंट के मन में ये 3 सवाल तो आते ही आते हैं। और ये उलझन होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन यही वो पहली पहेली है जिसे सुलझाना सबसे जरूरी है। और आज हम इसी का हल ढूंढेंगे। तो आज हम एक ऐसे प्रैक्टिकल और असरदार प्लान पर बात करेंगे, जो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अगर इसे सही से फॉलो किया जाए तो प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो अब आते हैं रणनीति के पहले और सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। एक बात याद रखिए, किसी भी बड़ी कामयाबी की शुरुआत एक मजबूत नींव से ही होती है, और यहाँ पर नींव एकदम सही होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो होती है ना, वो है ऑफिशियल सिलेबस को इग्नोर करना। कई बार एस्पिरेंट्स वो सब कुछ पढ़ने लगते हैं जो सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ टाइम और एनर्जी बर्बाद होती है। याद रखिए, तैयारी एग्जाम सेंट्रिक होनी चाहिए, बुक सेंट्रिक नहीं। तो ये हैं वो 4 पिलर्स: रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। पूरी की पूरी तैयारी बस इन्हीं 4 स्तंभों के आसपास घूमेगी। इनमें से किसी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो चलिए अब उस डेली प्रैक्टिकल शेड्यूल को देखते हैं जो सबके लिए काम करता है, चाहे कोई फुल टाइम स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्किंग प्रोफेशनल। ये कोई हवाई प्लान नहीं है, बल्कि जमीनी हकीकत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अक्सर ये लगता है कि भाई 10-12 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन सच कहूं तो अगर सही तरीके से पूरे फोकस के साथ पढ़ाई की जाए तो रोज के 5 से 6 घंटे की क्वालिटी स्टडी काफ़ी है। यहाँ घंटों की गिनती से ज़्यादा पढ़ाई की क्वालिटी मैटर करती है। अब इस टेबल की सबसे खास बात देखिए, हर सब्जेक्ट का फोकस बिल्कुल क्लियर है। जैसे रीजनिंग में सिर्फ सवाल सॉल्व नहीं करने, बल्कि टाइमर लगाकर करने हैं, ताकि एग्जाम हॉल वाली स्पीड बने। क्वांट में रोज 15 मिनट फॉर्मूले रिवाइज करो और फिर 20-25 सवाल लगाओ। इससे कॉन्सेप्ट और स्पीड दोनों बनते हैं। इंग्लिश के लिए हर रोज 10 नए शब्द सीखना एक ऐसी आदत है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और जीके के लिए लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं, छोटे क्रिस्प वन लाइनर नोट्स बनाने हैं। यकीन मानिए, ये रिवीजन के टाइम पर संजीवनी बूटी का काम करते हैं। और आखिर में वो 30 मिनट का एनालिसिस, ये पक्का करता है कि आज जो गलतियां हुई वो कल दोबारा ना हो। ठीक है, तो डेली शेड्यूल तो हो गया। अब जरा उन स्मार्ट टेक्निक्स की बात करते हैं जो टॉपर्स को बाकियों से अलग बनाती हैं, खासकर जीके जैसे सब्जेक्ट्स और परफॉर्मेंस को जांचने के मामले में। अब देखिए, जीके पढ़ने के ना 2 रास्ते हैं। एक है रट्टा मारने वाला रास्ता, जिसमें जानकारी कुछ ही दिनों में दिमाग से गायब हो जाती है। और दूसरा है स्मार्ट तरीका, जिसमें फैक्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है, सिर्फ एग्जाम के लिए ज़रूरी टॉपिक्स पर फोकस होता है और रिवीजन के लिए छोटे छोटे नोट्स बनाए जाते हैं। यही दूसरा तरीका है जो असल में काम करता है। तो पढ़ाई को भटकने से बचाने के लिए इन टॉपिक्स पर खास ध्यान देना है। स्टैटिक जीके मतलब वो फैक्ट जो बदलते नहीं हैं, उनमें मॉडर्न हिस्ट्री और पॉलिटी के आर्टिकल सबसे ज़रूरी हैं। और करंट अफेयर्स में पिछले 6 महीने की सरकारी योजनाएं, अवार्ड्स और बड़ी नियुक्तियों से सवाल बनने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। एक और बात, बहुत से एस्पिरेंट्स ना महीनों तक पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट के नाम से ही डरते हैं। सच तो ये है कि मॉक टेस्ट ही सिलेक्शन की असली चाबी है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट नहीं है, बल्कि एक आईना है जो बताता है कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, कौन से टॉपिक्स अभी भी कमजोर हैं और टाइम मैनेजमेंट कैसा चल रहा है। ये रूल तो समझ लीजिए कि पत्थर की लकीर है। हर हफ्ते कम से कम 2 मॉक टेस्ट देने हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी उन दोनों का डीप एनालिसिस करना है। बिना एनालिसिस के मॉक टेस्ट देना सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। असली सुधार तो एनालिसिस से ही आता है। देखिए, एक बढ़िया प्लान बना लेना एक बात है, और उसे रोज फॉलो करना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं पर सारा मेंटल गेम शुरू होता है। अब हम उसी मानसिक खेल को जीतने पर फोकस करेंगे। ये 5 नियम डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, मोबाइल। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। पढ़ाई के टाइम इसे दूर रखना ही होगा। दूसरा, 10 अलग अलग किताबें पढ़ने से लाख गुना बेहतर है कि एक अच्छी किताब को 10 बार पढ़ा जाए। तीसरा, रोज सुबह अपने दिन के टारगेट लिखने से एक दिशा मिलती है। चौथा,
दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें, इससे सिर्फ टेंशन बढ़ती है। फोकस सिर्फ अपनी ग्रोथ पर होना चाहिए। और 5वां और सबसे ज़रूरी, हर दिन मेहनत करें, चाहे मन हो या ना हो। ये एक लाइन है, इसे कहीं लिख लीजिए। मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन डिसिप्लिन यानी कि निरंतरता ही वो चीज़ है जो किसी को भी मंजिल तक पहुंचाती है, खासकर उन दिनों में जब पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। ये जो 1% वाला आइडिया है ना, ये बहुत पावरफुल है। बड़ी सफलता किसी एक दिन में नहीं मिलती। ये तो हर दिन किए गए छोटे छोटे 1% सुधारों का नतीजा होती है, जो वक्त के साथ जुड़कर एक बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देते हैं। हाँ, एक बात साफ है, ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये 90 दिनों की एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। अगर इस प्लान को पूरी ईमानदारी से फॉलो किया जाए तो 30 दिनों में ये एक आदत बन जाएगी, 60 दिनों में मॉक टेस्ट के स्कोर में सुधार दिखने लगेगा और 90 दिन पूरे होते होते कॉन्फिडेंस में एक जबरदस्त फर्क महसूस होगा। सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, पर उसकी शुरुआत, हाँ, उसकी शुरुआत एक सही फैसले से, एक पहले कदम से आज ही हो सकती है। तो सवाल ये है कि इस 90 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करने के लिए कौन-कौन तैयार है?